जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज 5 सितंबर 2023 का हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएँ उसको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं 5 सितंबर का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति, इन्हें ये एक दार्शनिक भी थे और शिक्षक भी थे। तो ये जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी याद में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्मदिन जो है इनका जन्म 5 सितंबर को ही हुआ था और इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। फिलहाल ये जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई है ये 5 सितंबर 1962 से शुरू हुआ था भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाना। ये शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है मदर टेरेसा स्मृति दिवस। क्या मनाया जाता है? मदर टेरेसा स्मृति दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आज के करंट अफेयर के वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, आईटीसी एक एकीकृत खाद्य विनिर्माण और रसद सुविधा और एक टिकाऊ पैकेजिंग उत्पाद विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित करने की योजना बना रही है? तो जो आप आईटीसी कंपनी को जानते होंगे, ये एक एफएमजीसी सेक्टर की कंपनी है जो फूड और कंज्यूमर गुड्स बनाती है। ये आईटीसी एक यूनिट बनाने जा रही है, एकीकृत खाद्य विनिर्माण, रसद सुविधा और टिकाऊ पैकेजिंग उत्पाद बनाने के लिए एक अपनी यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है। तो ये पूछा गया है इसमें, ये कहाँ पर बनाने जा रही है? तो आईटीसी ये जो यूनिट अपनी लगाने की योजना बना रही है ये मध्य प्रदेश में बना रही है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में लगभग 57 एकड़ ज़मीन में ये अपना यूनिट जो है स्थापित करने की सोच रही है। और इसके लिए आईटीसी कंपनी जो है लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्लानिंग किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन वलारमथी हाल ही में खबरों में थी, वह किसके लिए सबसे अधिक जानी जाती थीं? तो एन वलारमथी जो थी एक वैज्ञानिक थी और इन्होंने इसरो मिशन लॉन्च के पीछे जो आवाज़ होती है काउंटडाउन वगैरह की, जो चंद्रयान 3 में, चंद्रयान में, मंगलयान में, ये जो इसरो मिशन लॉन्च के पीछे आवाज़ दी जाती, जो काउंटडाउन बिगिंस 1 2 3 इस तरीके से रहता है, वो एन वलारमथी की ही आवाज़ थी। तो एन वलारमथी सबसे अधिक इसरो मिशन लॉन्च के पीछे की आवाज़ के लिए जानी जाती थी और इनका हाल ही में चेन्नई में निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने की वजह से। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप फाइनल में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर कौन विजेता बना है? तो डूरंड कप फाइनल जो हुआ है उसमें मोहन बगान एसजी ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हरा दिया और मोहन बगान ने अपना ये कौन सा खिताब जीत लिया है? ये 16वां खिताब जीत लिया है ईस्ट बंगाल को हराकर। अगर डूरंड कप की बात की जाए तो डूरंड कप जो है एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है डूरंड कप। और डूरंड कप के जो इतिहास है उसमें मोहन बागान एसजी और ईस्ट बंगाल जो हैं सबसे सफल टीमें के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन दोनों टीमों ने 16 खिताब जीते हैं डूरंड कप के। फिलहाल मोहन बागान ने ये जो ईस्ट बंगाल को हराकर 2023 का डूरंड कप जीता है, इसने लगभग 23 साल बाद विजेता बना है डूरंड कप में मोहन बागान एसजी।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हीथ स्ट्रीक जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े थे। तो हीथ स्ट्रीक जिनका हाल में ही निधन हुआ, ये कैंसर की वजह से 49 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये जो थे ये क्रिकेट खेल से जुड़े थे। ये क्रिकेट में किस देश के थे ये हीथ स्ट्रीक, ये जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के सदस्य थे और इन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में भी कार्य किया है और ये अपनी प्रकृति से एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीईओ के पद के हटने के बाद उदय कोटक किस भूमिका में रहेंगे। तो अभी तक जो उदय कोटक थे वो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद अभी इन्होंने ये हट गए हैं उस पद से और अब ये गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के। और इस समय जो वर्तमान में अब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की जो जगह संभालेंगे उनका नाम है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता को अनुमोदित किया गया है आरबीआई द्वारा ये जगह संभालने के लिए और इन्हें ये 31 दिसंबर 2023 तक ये एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे। याद रखिएगा कब तक, 31 दिसंबर 2023 तक एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे कौन, दीपक गुप्ता, जिन्हें आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है। और जो उदय कोटक हैं याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में ये कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य पात्रो जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष थे। सूर्य पात्रो के बारे में बताया जाए तो सूर्य पात्रो जो हैं ये कहाँ के थे, ये गंजाम ज़िले उड़ीसा के रहने वाले थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये 74 वर्ष के थे और ये उड़ीसा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। इन्होंने कुछ समय पहले अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। और जो सूर्य पात्रो हैं ये बीजू जनता दल से रिलेट करते हैं और ये बीजू पटनायक की जो मंत्रिमंडल है उसमें कैबिनेट मंत्री थे और फिर ये नवीन पटनायक जो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनकी कैबिनेट में भी ये मंत्री थे। तो याद रखिएगा सूर्य पात्रो जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो उड़ीसा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। उड़ीसा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 खिताब जीता है। तो भारत ने ये जो पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीता है। भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में हराया है। वैसे स्कोर दोनों के बराबर थे, फिर भारत ने पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को हरा दिया। पेनल्टी शूट आउट में भारत के लिए मनिंदर सिंह और गुरजोत सिंह ने एक एक गोल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार 2023 जीता है। तो यह है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है और ये क्यों जीता है, ये हाथियों की जान बचाने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट चला रखा है जिसका नाम है जिसे माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर कहते हैं। ये हाथियों की घुसपैठ का पता लगाने के लिए, मतलब अगर रेलवे लाइन पर या रेलवे से संबंधित किसी जगह पर, ऐसी जगह पर हाथी आ जाते हैं जहां उनकी जान को नुकसान हो सकता है तो वो स्टेशन मास्टर, ड्राइवर और गार्ड को उसकी सूचना पहुंच जाती है। तो इसलिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्स वर्स्टैपेन ने लगातार 10 फार्मूला 1 जीत के साथ किसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने लगातार इस साल 10 फार्मूला 1 रेस जीत ली हैं और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने सेबेस्टियन वेट्टेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए असम विधानसभा में विधेयक पेश किया है। तो ये जो है किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया है। तो ये किसने किया है, ये असम राज्य सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए असम
जो विधानसभा है उसमें ये विधेयक पेश किया है कि बहुविवाह प्रतिबंध वाला विधेयक जो है पेश किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कुछ फॉर्म पे आ गए हैं क्वेश्चन। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व संस्कृत दिवस हमने बताया था, हाल ही में जो मनाया गया है वो मनाया गया है 31 अगस्त को। कब मनाया गया है? 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता जो है आयोजित की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो टका है और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं इस समय वो हैं शेख हसीना। और बंगबंधु किसे कहा जाता है? बंगबंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो राज्य सरकार है ये त्रिपुरा राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हम गुलाबी शौचालय स्थापित करेंगे। तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने घोषणा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं? तो जो डेनियल मैकगाहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं। और ये किस टीम में शामिल हुई हैं? ये कनाडा की क्रिकेट टीम में शामिल हुई हैं और ऐसा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं। इनका नाम है डेनियल मैकगाहे। और कनाडा की अगर राजधानी की बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा एक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का देश है। कनाडा विकसित देशों में गिना जाता है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? तो जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि है उसमें बढ़ोतरी किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में शुरू की थी। इसके तहत 6 चरणों में बेटी के जन्म के अवसर पर जब 6 चरणों में 15,000 रुपये की राशि दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये की राशि कर दी है, यानी 10,000 रुपये और बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया है? अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये जो राष्ट्रपति महोदया हैं इन्होंने सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ कहाँ पे किया है? रायपुर में किया है। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किसने किए हैं? भारत और न्यूजीलैंड ने किस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूजीलैंड के बारे में बताया जाए तो न्यूजीलैंड जो है ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और वर्तमान में अगर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। क्या नाम है? क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये जो चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है, ये चोकुआ चावल कहाँ का है? असम का है। इसे जीआई टैग दिया गया है। ये प्रकृति में अर्ध चिपचिपा चावल होता है और इसको हम मैजिक राइस या जादुई चावल भी कहते हैं। और चोकुआ चावल जो है असम के अहोम राजवंश के सैनिकों का प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है?
तो भारत ने किस किस को दिया है? भारत ने भूटान और मॉरिशस को बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। तो याद रखिएगा इसमें उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, भूटान और मॉरिशस दोनों को दी अनुमति, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम भूटान की राजधानी के बारे में बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ मुद्रा चलती है निगुल्ट्रम। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस क्या जो है, मॉरिशस 1968 में इसे आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये ग्लोबल इंडिया एआई के पहले संस्करण की मेज़बानी हो रही है। तो ये कौन करेगा? ये अपना देश भारत ही इसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो इनमें जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है 2023, ये जीता है रवि कन्नन ने। रवि कन्नन क्या है? रवि कन्नन एक डॉक्टर हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं जो कैंसर विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो रवि कन्नन वर्तमान में असम के चहर कैंसर हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं। चहर कैंसर एकेडमी टाइप है, उसमें वर्क कर रहे हैं। और रवि कन्नन मूलतः चेन्नई के निवासी हैं। नेक्स्ट इन्हें क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एफआईडीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एफआईडीसी क्या है? एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मुंबई में स्थित है। तो एफआईडीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं नए? इनका नाम है उमेश रेवंकर जी। उमेश रेवंकर जी एफआईडीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो जो महेंद्रगिरी है ये स्टील्थ फ्रिगेट टाइप का जो है एक युद्धपोत है और इसका नाम जो है उड़ीसा की महेंद्रगिरी चोटी के नाम पर रखा गया है। और ये 17A फ्रिगेट का 7वां जहाज़ है। इसे कहा जाए तो अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट है ये, और ये उन्नत जंगी जहाज़ के रूप में भी जाना जाता है। तो उड़ीसा के पूर्वी घाट की चोटी महेंद्रगिरी के नाम पर इस युद्धपोत का नाम महेंद्रगिरी रखा गया है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये मझगांव डॉक प्राइवेट लिमिटेड जो है ये मुंबई में इसकी लॉन्चिंग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये कौन सी राज्य सरकार ने की है गृह लक्ष्मी योजना शुरू? ये की है कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। राजधानी क्या है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? एनवी रमना को। एनवी रमना कौन है? एनवी रमना भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मतलब भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं एनवी रमना। और अगर एनवी रमना की बात की जाए तो कौन से नंबर के रह चुके हैं? ये 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वर्तमान में जो हैं DY चंद्रचूड़ जो हैं 50वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस वर्तमान में कार्यरत हैं। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत।